डेल की एलईडी है ये P2419H मॉडल की, मॉडललेस ये एलईडी है। बॉटम साइड पे आप देख सकते हैं इसके फंक्शन कीज़ हैं और पावर ऑन ऑफ बटन। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कि ये इसके साथ इंग्लिश स्टैंड आता है लाइक दिस, और इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, और इसके अलावा आप इसको टिल्ट कर सकते हो अप एंड डाउन लाइक दिस। इसके अलावा आप इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पे भी इजीली रोटेट कर सकते हो लाइक दिस, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इसमें दोनों ऑप्शन हैं लाइक दिस। इसके अलावा आपका अगर मैं आप कनेक्टर की बात करूं कि आप इसमें कौन कौन से कनेक्टर यूज़ कर सकते हो, इसमें आपका आता है सबसे पहले HDMI आप केबल यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा DP पोर्ट यूज़ कर सकते हो, और VGA अगर यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और इसके अलावा ये एक्सटेंशन केबल है कि अपने CPU के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो आपकी ये जो 2.0 की ये पोर्ट्स, और लेफ़्ट साइड पर जो पोर्ट्स हैं 3.0 की ये वर्किंग करेंगी। और इसके साथ एक केबल आती है कुछ इस तरह से, आप अपने LED के साथ कनेक्ट करेंगे और ये अपने CPU के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपकी ये जो 3.0 की और बॉटम साइड पे 2.0 के जो USB थी वो वर्किंग करेंगी। फ्रंट पे इसका लोगो आता है, और ये 60 to 75 हर्ट्ज़ पे फ्रेम पर सेकंड पर ये वर्किंग करती है LED। इसकी जो ब्राइटनेस है बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपका NVIDIA कार्ड लाइक RTX है और GTX है, गेमिंग कार्ड है, तो ये 75 फ्रेम पर सेकंड पर आपकी जो गेम की है FPS जो है फ्रेम पर सेकंड वो बेटर रिजल्ट देगा। तो ये था इसका ओवरव्यू, चलाकर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप इसकी थिकनेस स्लिम देख सकते हैं इसका ये ओवरव्यू है। ये HP Z640 का वर्क स्टेशन है, और इसकी अगर बात करें हम बॉडी की तो बड़ी ज़बरदस्त बॉडी है। मेटल के साइड पैनल हैं, इसके साइड कवर जो इसके हैं मेटल के हैं, प्योर मेटल हैं। फ्रंट पे इसका प्लास्टिक है, अपर भी इसका प्लास्टिक है, और बैक पर इसका मेटल फ्रेम है टोटली ओवरऑल। और अब इसकी हम सबसे पहले फ्रंट से इसका शुरू करते हैं कि फ्रंट पे आपको क्या मिलता है। Z640 बड़ा पावरफुल वर्क स्टेशन है रेंडरिंग के हवाले से और गेमिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। Xeon प्रोसेसर सपोर्ट करता है ये सारा, और ये ड्यूल प्रोसेसर मशीन है। और इसके अलावा अगर हम फ्रंट की बात करें, फ्रंट पर आपका ये 6 इंच का जो एग्जॉस्ट फ़ैन है वो लगा हुआ है फ्रंट पे। और इसके अलावा पावर बटन आपका फ्रंट पे आता है, और 3.0 की 4 USB आपको मिलती हैं। इसके अलावा हेडफोन और हेड जैक के कनेक्टर मिलते हैं। यहाँ पर Xeon का टैग मिलता है, और इसके अलावा ये आपका हैंडल आ गया जिससे आप इसको इसकी मतलब ग्रिप कर सकते हो और कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह आप लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर ये ऑफिशियल HP का टैग आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इसकी जो बॉडी की लुक है बहुत ज़बरदस्त है। साइड इसके जो हैं ये मेटल के हैं, साइड कवर दोनों तरफ मेटल के हैं। और अभी इसका बैक पर हम जाते हैं, बैक पर इसका देखते हैं बैक पर क्या मिलता है। इसका बैक पर भी ये आपका हैंडल है, मतलब एक फ्रंट पे भी इसका हैंडल है और इसमें मतलब दोनों हैंड से इसको आप पिक कर सकते हैं। 15 kg का ये पूरा वर्क स्टेशन है विदाउट कार्ड का जो वेट है, ठीक है। पावर सप्लाई इसकी अभी बात करते हैं हम। सबसे पहले इसके बैक पर हम बात करते हैं, ये आपकी पावर सप्लाई आती है 925 वाट की पावर सप्लाई आती है। HP का ये ऑफिशियल टैग है। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएँ, यहाँ पर आपके ओल्ड माउस और कीबोर्ड के ये कनेक्टर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका 2.0 के 2 USB पोर्ट, 3.0 के आपका 4 पोर्ट्स, और यहाँ पर आपका लैन कार्ड का AMT कार्ड कनेक्टर। यहाँ पर फिर हेडफोन जैक और माइक जैक मिलता है आपका। यहाँ पर आपका ये मतलब यहाँ पर अपना वाईफाई कार्ड लगा सकते हो, US ग्राफिक्स कार्ड 3 से 4 मल्टीपल मतलब ड्यूल ग्राफिक्स कार्ड। ये मशीन है ड्यूल ग्राफिक्स कार्ड भी और ड्यूल
प्रोसेसर सपोर्ट मशीन है ये वर्कस्टेशन। यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन मिलता है दोबारा से, जहाँ पर आप आपकी जो हीटनेस है अंदर की वो एग्जॉस्ट करेगा इजीली। तो ये था इसका एक्सटर्नल ओवरव्यू। अब इसकी हम इंटरनल ओवरव्यू की बात करते हैं। तो ये आपका स्विच बटन है जहाँ पर आप इसका कवर जो है वो उतार सकते हो। यहाँ पर फिर दोबारा से इंस्ट्रक्शन मिलती है टोटली तौर पे कि अंदर आपका क्या क्या है। जिस तरह के आप अगर देखें यहाँ पर ये ड्यूल ग्राफिक्स कार्ड, मैंने पहले आपको बताया कि ड्यूल CPU और ड्यूल प्रोसेसर, ड्यूल ग्राफिक्स कार्ड ये मशीन सपोर्टर है। और यहाँ पर ये पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कौन कौन सी कितनी रैम यहाँ पर सपोर्ट करता है और कहाँ पर आपकी रैम है कहाँ पर, और यहाँ पर आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। सिस्टम बोर्ड ओवरव्यू जहाँ पर आप रीड कर सकते हो, यहाँ पर नंबरिंग सारी शो की हुई है। और ये आपका QR कोड जहाँ पर आप इसको स्कैन कर सकते हो और डायरेक्टली आप HP के वेबसाइट पे जाकर वेरीफाई कर सकते हो कि ये ओरिजिनल है या फेक है। 2 नंबर जो चाइना की आती हैं मतलब मॉडिफाई होती हैं, ये मॉडिफाई हैं या नहीं है, ये आप इससे वेरीफाई कर सकते हो। अब इसके इंटरनल की बात करें अगर हम, इंटरनल में आपका पावर सप्लाई आता है टॉप पर, ठीक। ये आपका आता है प्रोसेसर। अब जो मैं मशीन दिखा रहा हूँ ये मैं सिंगल प्रोसेसर का साथ यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 2683V4 मतलब 6th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। 16 कोर 32 थ्रेड और 40 MB कैशे के साथ प्रोसेसर यूज़ हो रहा है इसमें। और इसके अलावा 16 GB की मैंने रैम यूज़ कर रहा हूँ। 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है दोनों, जो कि 32 GB मुझे ओवरऑल मेमोरी दे रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी 2 मज़ीद रैम्स स्लॉट्स हैं। और इसके अलावा ये कैप है। कैप को अगर मैं दिखाऊं आपको थोड़ा सा, बहुत टाइट है ये, इसको मैं उतार कर आपको दिखाता हूँ। ये इसका कैप है, मतलब जहाँ पर आपका राइज़र लगता है। असल में ये राइज़र लगता है यहाँ से, और ये इसके जो चैनल हैं इसके ऊपर राइज़र लगता है जिसमें दूसरा प्रोसेसर लगा होता है, जिसमें भी 4 रैम की जो स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये राइज़र है, सेकंड CPU मॉड्यूल राइज़र लगता है यहाँ पर। और इसके ये सारी पिंस हैं जिसमें वो कनेक्ट होकर फिर ड्यूल प्रोसेसर सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। तो ये था इसका, जहाँ पर आप ये देख सकते हो ये प्लग, राइज़र का जो प्लग है वो लगेगा जिसके साथ ये वर्किंग करेगा। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, मतलब लगा देता हूँ दोबारा वापस। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब एक चीज़ रह गई थी एक्सटर्नल की, CD-ROM, स्लिम CD-ROM है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप अपने मर्ज़ी से CD-ROM अगर लगाना चाहें लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप हार्ड यहाँ पर हार्ड भी यूज़ कर सकते हो एज अ हार्ड स्लॉट्स। यहाँ पर अगर बात करें, ये आपका आता है हार्ड केस जहाँ पर हार्ड लगती हैं। जस्ट आपने इसको नीचे की तरफ पुश करना है और ये हार्ड इस तरह बाहर की तरफ आ जाएगी। और इसी तरह नीचे आप हार्ड यूज़ कर सकते हो। मैं SSD इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ 500 GB की सैमसंग की 860 EVO मॉडल की। इसको इसकी इस बॉडी की खासियत ये है कि आप इजीली इसके फंक्शन जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं और इजीली आप इसे कर सकते हो। मतलब ये कि हार्ड लगाना है, नई लगानी है तो कोई ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ आप देखते होंगे Z440 के जो मॉडल हैं और इसी तरह जो लो मॉडल हैं, तो उसमें मतलब ये कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मतलब हार्ड के लिए सिंपल सा उसके केस है, उसको मतलब आप पेच के साथ उतारते हो फिर लगाते हो। इसमें वो सीन नहीं है, जस्ट आप लगाया और इसको पुश किया बैक, इसका जो बटन है मतलब ये करके इस तरह जब इसकी आवाज़ आए तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। ये मैं एग्जॉस्ट की बात करता हूँ जो 6 इंच का है, 6 इंच फैन वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप ड्यूल ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो। एक ये इसकी स्लॉट और एक ये स्लॉट पर मैंने ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरह के अगर आप मॉडल देखें K4200 मॉडल का ये ग्राफिक्स कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है वाईफाई कार्ड का कनेक्टर। ये दोनों वाईफाई कार्ड के जिस तरह आप चाहें
जो भी PCI PCL3 जो भी आप यूज़ करना चाहते कर सकते हैं। ये आपके बैटरी CPU की बैटरी जो टाइमिंग कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर मज़ीद ये वाली आप इसके मज़ीद देख सकते हैं, यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह हैं। और यहाँ पर आपके आते हैं SATA केबल के कनेक्टर। और इसके अलावा यहाँ पर भी SATA केबल के कनेक्टर मिलते हैं, लाइक ये दोनों, ठीक है। और कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, एक और चीज़ ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है। ज़्यादा इसकी लाउडनेस नहीं है, मीडियम साइज़ की इसकी लाउडनेस है। ये इसका था एक्सटर्नल और इंटरनल ओवरव्यू। और बाकी इसकी जो मज़ीद डिटेल है, इंस्ट्रक्शन वगैरह, एक तो ये है। इसके अलावा बुक भी होती है इसकी, आप बुक भी रीड कर सकते हो। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो Z640 की वर्कस्टेशन मैनुअल आप लिखेंगे तो वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बस स्टेशन ऑन करके आपको इसका ओवरव्यू दूंगा। CPU का भी Z640 और LED का भी P2419H मॉडल की बॉर्डरलेस LED है। अब आप इसका देख सकते हो। इसकी अगर मैं वॉलपेपर चेंज करके दिखाऊँ आपको, कोई लाइट सा मैं वॉलपेपर आपको दिखाऊँ, लाइक दिस। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कितनी ये, एक तो स्लिम है, मैंने आपको फिज़िकली जब इसका मैंने ओवरव्यू दिया था। एक तो स्लिम है, बॉर्डरलेस है, देखें कितने, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा इसके फंक्शन की के हवाले से बात करूँ। ये तो ऑफ ऑन इसका बटन है, ठीक है, पावर ऑन ऑफ बटन है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके फंक्शन कीज़ हैं, ठीक है। ये मेन्यू, ब्राइटनेस लो हाई, कॉन्ट्रास्ट इसका ज़्यादा कम कर सकते हो इजीली, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हो शार्पनेस की, और इसके जो फंक्शन कीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। शार्पनेस 60% है, कम ज़्यादा कर सकते हो। 60 बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा मैं आपको ब्राइटनेस इसकी जो है वो आपको अगर दिखाऊं कितनी है, अभी मैंने 43 की है इसकी। तो मैं लाइट ऑफ करके आपको इसका आइडिया देता हूँ कि क्या है इसकी LED के, ठीक है। मैंने अपने रूम की जो लाइट्स हैं वो ऑफ़ कर दी हुई हैं। अब इसकी ब्राइटनेस आप देखेंगे, ये ओवरऑल ब्राइटनेस, इसका मैं कंट्रास्ट जो है वो मैं दिखाऊँ। कंट्रास्ट मैं फुल कर देता हूँ इसकी, 100 मैंने कंट्रास्ट किया। अब मैं इसका जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये है इसकी ब्राइटनेस। अब मैं थोड़ा सा मूव करके दिखाऊँ अपना कैमरा, आप इसकी ब्राइटनेस चेक कर सकते हो। ट्रू कलर है, RGB कलर बहुत ज़बरदस्त है इसकी कलर। इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं, मतलब इतनी ब्राइटनेस है कि आपका कीबोर्ड के ऊपर भी इसकी लाइट्स फॉल कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही है, देख सकते हैं आप, ठीक। और अब इसकी मतलब वर्क स्टेशन के हवाले से बात करूँगी कि मेरा अब इसका मैं अबाउट में जाकर आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इस मेरे जो Z640 मॉडल का जो HP है उसमें क्या क्या सिस्टम, मतलब कितनी रैम्स हैं, क्या क्या है, ठीक है।
सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2683V4 6th जनरेशन का Xeon प्रोसेसर लगा हुआ है 2.110 गीगाहर्ट्ज़ का, और 32 GB रैम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं विंडो 10 प्रो और 21H1 मॉडल की 22904 2022 की इंस्टॉल की थी, और ये एक्टिवेट है। सो इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर दूँ। इसके अलावा मेरा जो, अगर मैं इसके रैम की बात करूँ और प्रोसेसर की बात करूँ कितने हर्ट्ज़ की, तो उसको चेक करने का तरीका है कि आपने कोई यानी कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना इंस्टॉल करने की। आपने जस्ट टास्क बार में जाना है, टास्क बार के बाद जाना है, परफॉर्मेंस में जाना है, परफॉर्मेंस में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन अवेलेबल है। विंडो 7 यूज़ करें या विंडो 10 यूज़ करें, जो भी यूज़ करें, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं CPU की बात करूँ, CPU में जाकर यहाँ पर आपको स्पीड वगैरह, यूटिलाइजेशन, प्रोसेसर, थ्रेड और हैंडलिंग, और यहाँ पर आपको बता रहा है कि सॉकेट अभी एक है, दो वैसे हैं, ये ड्यूल प्रोसेसर वाला मशीन है वर्कस्टेशन, लेकिन अभी जो मैंने सिंगल प्रोसेसर का यूज़ कर रहा हूँ, कोर बता रहा है, थ्रेड बता रहा है, ठीक है, ये आपका सारा है। और यहाँ पर कैशे बता रहा है 14 MB कैशे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मेमोरी चेक करना चाहते हो कि कितनी हर्ट्ज़ की, यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 GB की रैम है। यहाँ पर आप नीचे जाकर देखेंगे कि कौन से स्लॉट्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। 2 स्लॉट्स यूज़ हो रही हैं आउट ऑफ 4, 2400, ठीक है, मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, 28 GB की अवेलेबल है, 4 GB यूटिलाइज हो चुका है ऑलरेडी, ठीक, ये आप देख सकते हो। इसकी बात करें तो यहाँ पर मेरी लगी 500 GB की 850 EVO की, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड वगैरह। और ये मेरी दूसरी हार्ड लगी है, यहाँ पर GPU कार्ड, ये मॉडल है 4 GB का कार्ड है। और अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं इसका कि इसका जो ग्राफिक्स है, टोटल जो मुझे शेयर के साथ ग्राफिक्स मिल रहा है टोटल ओवरऑल, वो कितना है, ठीक है। एडवांस में जाना है आपने, उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्प्ले और डॉक्टर प्रॉपर्टी फॉर डिस्प्ले में आपने क्लिक करना ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप हैरान रहेंगे कि टोटल अवेलेबल ग्राफिक्स मेमोरी जो मुझे मिल रही है वो 20 GB के अराउंड अबाउट है, 20 GB के अराउंड अबाउट, 2438 MB 20 GB। डेडिकेटेड जो है वो 4 GB है, शेयर्ड हो रहा है मेरे पास 16 GB। ये Xeon प्रोसेसर की एक खासियत है। तो मेरा जो है कार्ड वो NVIDIA K4200, वो 75 हर्ट्ज़ वो सपोर्ट नहीं करता, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब LED का ओवरऑल व्यू दिया था बॉडी के हवाले से और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी थी मैंने कि 60 to 75 हर्ट्ज़ तक की सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह की सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरा ग्राफिक्स कार्ड नहीं है इतना GTS और RTS, ठीक है।